हाय, मैं गौतम। आप कैसे हैं? तो मैं एक टॉपिक लेकर फिर हाजिर हूँ और टॉपिक वही है, भारत का भौतिक स्वरूप क्या है। तो भारत का भौतिक स्वरूप ही पहला टॉपिक आपका है, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज आपको बता दिया हूँ कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और जो है कौन सी पर्वत का किस एयर से शिवालिका के पश्चिम ओर से निकलते थे क्या कहता है, पूर्वी ओर से निकलता है क्या कहता है, उसका घास का मैदान जो है उसको क्या कहते हैं। तो ये सब सारे के बताते हुए और अमरकंटक से निकलने वाली पहाड़ी की नदी बताया था। उसके बाद आपको छोटा नागपुर से निकलने वाली की बताया था कि छोटा नागपुर की पठार को क्या कहते हैं, भारत की रूट कहा जाता है। ये सब सारी चीज बताए थे आपको। यहाँ तक कि सतपुरा का पहाड़ी बताया था कि किस पहाड़ी का उसका सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, कितना मीटर ऊंचाई है, ऐसा सारा चीज बताते हुए आज जो मैं चलूंगा, आज क्या है तो जब वहां चल रहा हूं तो एक चीज और चलते हैं जब तक ये एक नहीं होगा। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो है कहां से कहां तक है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि पश्चिमी घाट कहां से निकलती है, कहां तक ये चलती है। पश्चिमी घाट है क्या था? पश्चिमी घाट एक पर्वत का नाम है। क्या है? पर्वत का नाम है। ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत कहां तक है, तो ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत जो है आपको ताप्ती नदी से लेकर पश्चिमी घाट जो आपका है ताप्ती नदी से लेकर ये कन्याकुमारी तक के अंतर्द्वीप तक जाता है। कहां तक? ये ताप्ती नदी, ताप्ती नदी से लेकर ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के अंतर्द्वीप तक ही जाता है। और अंतर्द्वीप तक इसकी लंबाई है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी लंबाई जो है लगभग 1600 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना है? इसकी जो लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर है। अब 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई की बात हो गई, और इसकी औसत ऊंचाई जो है और औसत ऊंचाई जो इसका है वह लगभग 1200 मीटर है। औसत ऊंचाई इसका कितना है? 1200 मीटर है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि पश्चिमी घाट क्या है, तो पर्वत का नाम है। और इसकी जो लंबाई कहां से कहां तक है, तो लंबाई ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी के अंतर्द्वीप तक है। कहां तक है? अंतर्द्वीप तक है। तो ये आपको समझ में आएगा। इसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है, ऐसी औसत ऊंचाई जो है 1200 मीटर है। तो आप इसको जो है लाइक करते जाए और सब्सक्राइब करते जाए, तब मेरा मनोबल ऊंचा होगा और आपको और ही गहराई से मैं पढ़ाता जाऊंगा। तो आप समझ चुके कि जो है पश्चिमी घाट की लंबाई कहां से कहां तक है, और ये जो है कहां से कहां तक इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। इसकी एक पहाड़ी है, पश्चिमी घाट का एक पहाड़ी है जो कि उत्तर में क्या है, एक राज्य है गुजरात। क्या है? गुजरात। और गुजरात के एक जो जगह है जिसका नाम है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र है, और इसी में एक पहाड़ी का नाम है गिर पहाड़ी। इसी का है क्या, पश्चिमी घाट का हिस्सा है जिसका नाम है गिर पहाड़ी। पहाड़ी जो कि ये कहां है, तो ये गुजरात में है। ये किसके लिए जाना जाता है, तो एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। क्या?
एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। ये हमेशा आता है कि गिर की पहाड़ी में कौन सी पाया जाता है, तो एशियाई शेर पाया जाता है। एशियाई शेर पाया जाता है, एशियाई सिंह पाया जाता है, एशियाई सिंह पाया जाता है ना। और ये गिर की पहाड़ी इसी के लिए विख्यात भी है। क्या है? विख्यात जो है इसी के लिए है, एशियाई सिंह के लिए। आगे मैं बढ़ता हूं कि जब आप एशियाई शेर के लिए पश्चिमी घाट का जो पर्वत है, पश्चिमी घाट जो पर्वत है ये कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग में। 2 भाग में बांटा गया है। तो भाई ये कौन कौन से भाग है भाई? तो 2 भाग में बांटा गया है। एक है उत्तरी भाग और एक है दक्षिणी भाग। एक है उत्तरी भाग जिसको बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री। और दूसरा जो है दक्षिणी भाग को बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। क्या कहते हैं? दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं इसको। अब जो है इससे एक अक्षांश निकलता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बीच एक अक्षांश निकलता है जो कि 16 डिग्री का अक्षांश है। कितना डिग्री का? 16 डिग्री का अक्षांश है। अक्षांश रेखा है। और ये जो अक्षांश रेखा है ये कहां से गुजरती है? तो ये गोवा से गुजरती है बीच बीच। और ये गुजरती कहां से है? तो गोवा से ये गुजरती है। कौन सा? 16 डिग्री अक्षांश जो है गोवा से गुजर जाती है। एक क्वेश्चन बराबर हमें दिमाग में नजर आता है और ये हमेशा पूछता भी है कि विषुवत रेखीय किस भाग से किस ओर से निकलता है? चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के किस भाग से गुजरता है? किस भाग से गुजरता है? तो ये आपको दक्षिणी भारत से गुजरता। कौन सा? दक्षिणी भारत से गुजरता है ये। गुजरता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, बराबर पूछता है कि मन चुंबकीय विषुवत रेखा जो है भारत के किस भाग से गुजरता है? तो दक्षिणी भाग से गुजरता है। ये पढ़ाते पढ़ाते भी याद आ गया और इसको मैं आपको बता दिया। तो आपको जब ये है 16 डिग्री अक्षांश जो है कहां से गुजरता है? तब गोवा से गुजरता है। अब ये आपका उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री जो है किस चट्टान से? उत्तरी सह्याद्री जो है आपको समझ में आ गया कि उत्तरी सह्याद्री है क्या, किसका भाग है? तो ये आपको पश्चिमी घाट की भाग है और पश्चिमी घाट का भाग है। और इसको जो है उत्तरी सह्याद्री
ये जो है दो भाग में बांटे थे, आपको बता दिए थे। और पश्चिमी घाट का नाम ही, पश्चिम घाट पर्वत का एक और नाम है जो सह्याद्री पर्वत भी है। उत्तरी सह्याद्री जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे पहले आए कि उसकी ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसकी ऊंची चोटी जो है, ऊंची चोटी का नाम है काल सुबाई। काल सुबाई, जिसकी ऊंचाई आपको लगभग है, इसकी ऊंचाई है 1664 मीटर। कितना है? 1664 मीटर काल सुबाई की ऊंचाई है। और दक्षिणी सह्याद्री का जो है, सह्याद्री का जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है केंद्र मुख। क्या नाम है इसका? तो इसका जो नाम है केंद्र मुख है। और इसकी जो ऊंचाई है 1892 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 1892 मीटर है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और जहां भी अगर प्रॉब्लम होता है, जिस क्वेश्चन पे भी प्रॉब्लम होता है, आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करें और बताएं कि कैसा यहां से प्रॉब्लम है, मैं वहां सुधार करूंगा। आपको मैं उसका और क्लियरेंस करके निकलूंगा, डिस्कस करूंगा उस पर। तो आगे मैं चलता हूं कि उत्तरी जो सह्याद्री है, इसका जो चट्टान बना हुआ है किस चीज का बना हुआ है? इसका जो चट्टान है वह किस चीज का बना है? तो उत्तरी सह्याद्री का जो चट्टान है, सह्याद्री का जो चट्टान है वह क्या है? तो ये उत्तरी सह्याद्री का चट्टान जो है बेसाल्ट की लावा से मिला है। बेसाल्ट लावा से बना हुआ है। और दक्षिणी सह्याद्री का जो चट्टान है वह क्या है? आर्कियुगनी चट्टान से, आर्कियुगनी जो है आपको ग्रेनाइट से बना हुआ है। क्या है? आर्कियुगनी चट्टान से बना हुआ है। आर्कियुगन, ये आपको ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की चट्टान से बना हुआ है। तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि उत्तरी सह्याद्री का सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? काल सुबाई है। और दक्षिणी चोटी का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? केंद्र मुख है। उत्तरी सुबाई का जो है, उत्तरी सह्याद्री का जो है दूसरा सबसे प्रमुख चोटी कौन सा है? तो महाबालेश्वर है। कौन है? महाबालेश्वर। कौन सा है? दूसरी मैंने उत्तरी, ये उत्तरी जो सह्याद्री पर्वत है, पर्वत ये आपको क्या बोलता है, पश्चिमी घाट का जो पहली चोटी उत्तरी सह्याद्री है, उसका जो है सबसे लंबी चोटी कौन सा है? तो काल सुबाई है। और दूसरा सबसे लंबी चोटी कौन है? तो महाबालेश्वर है। कौन है? महाबालेश्वर। महाबालेश्वर है, जिसकी की ऊंचाई आपको जो है 1438 मीटर है। कितना है? 1438 मीटर है। 1438 मीटर से ऊंचाई है। अब ये उत्तरी सह्याद्री का सबसे उच्चतम स्थान है। अब महाबालेश्वर का जो है, महाबालेश्वर की सबसे जो ऊंची चोटी है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बिल्सन पॉइंट। बिल्सन
विल्सन पॉइंट। विल्सन पॉइंट या इसका एक और नाम है अर्थ सी अथर सीट पॉइंट। अथर सीट पॉइंट है, या इसका एक और नाम दिया गया है नीडल होल पॉइंट। नीडल होल पॉइंट। तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि ये क्या क्या है। इसका सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम क्या क्या दिया गया, विल्सन पॉइंट भी इसको कहते हैं, अथर सीट पॉइंट भी कहते हैं, इसको नीडल होल पॉइंट भी कहते हैं। महाबालेश्वर की सबसे ऊंची चोटी जो है। अब इसमें जो है महाबालेश्वर से कितने नदी निकली है, ये भी बात है कि जो है उत्तरी शारीरिक सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबालेश्वर है। तो इससे कितनी नदी निकली है, तो 5 नदी निकली है। कितनी नदी निकली है, 5 नदी निकली है। 5 नदी निकली है। अब इसमें से कौन कौन सी नदी है भाई, तो ये भी जान ले। तो इसमें पहली नदी जो है जिसका नाम है कृष्णा। कौन है, कृष्णा। दूसरी जो नदी है उसका नाम है सावित्री। तीसरी नदी जो नाम है इसका नाम है बेना। और चौथी नदी जो है इसका नाम है गायत्री। और 5वीं नदी जो है इसका नाम है कोयना। ये 5 नदी जो किससे निकलती है, तो महाबालेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो अब तक के आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पश्चिमी घाट से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आपको कुछ जब है इसमें जब चल रहे दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट में, तो इसमें से कुछ दर्राएं हैं। तो उस दर्राएं की बात करते हैं कि कहां से कहां तक जोड़ता है ना। कुछ दर्राएं हैं, कुछ घाटे हैं। तो उसके बाद मैं करूंगा कि कौन से दर्राएं किस किस को जोड़ता है, तो ये भी जरा समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो दर्रा है वह कौन सा है, तो थालघाट दर्रा है। कौन सा है, थाल घाट दर्रा। दर्रा है। अब ये कहां से कहां तक जोड़ता है, तो ये देखिए 3 शहर के लिए जाता है, मुंबई, नागपुर और कोलकाता। ये 3 को है जो थाल घाट जोड़ता है, मुंबई, नागपुर, कोलकाता। और इसको क्या क्या चीजें जोड़ता है, तो दोनों है, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। सड़क मार्ग दोनों से जोड़ता है। तो थालघाट दर्रा देख ले किसको जोड़ता है, थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा जो मुंबई, नागपुर और कोलकाता को जोड़ता है, और रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों से जोड़ता है। अब दूसरा दर्रा कौन है भाई, तो भोर घाट है। कौन सा घाट, तो भोर घाट। भोर घाट दर्रा है। यह किसको किसको जोड़ता है, मुंबई के बाद पुणे, उसके बाद बेलगांव,
साथ साथ में इसको जोड़ता है चेन्नई, चेन्नई, ये 4 को जोड़ता है। आप देखिए क्या है, पुणे और मुंबई कहां हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। बेलगांव कहां हो गया, कर्नाटक में हो गया। और चेन्नई तो जानवे कर चेन्नई है। आगे ये जोड़ता किसको किसको है, कौन कौन सा मार्ग जोड़ता है, तो रेल मार्ग भी जोड़ता है, और सड़क मार्ग भी जोड़ता है। रेल मार्ग भी जोड़ता है, सड़क मार्ग भी जोड़ता है। अब तीसरा जो आपका है, तीसरा कौन सा है, तो तीसरा का नाम है पालघाट दर्रा। पाल घाट दर्रा, ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है कालीकट, कालीकट, चित्तौड़, उसके बाद कोयम्बटूर, कोयम्बटूर और इंदौर, इंदौर को जोड़ता है। तो ये कालीकट जानते हैं कहां है, केरल में। कोयम्बटूर कहां है, दक्षिण भारत। कोयम्बटूर हो गया तमिलनाडु। चित्तूर कहां है, चित्तूर मंगलूर बेंगलोर में है। और ये कहां है, मध्य प्रदेश। इंदौर कहां है, मध्य प्रदेश। तो ये चारों का क्लियर हो गया। और ये भी क्या जोड़ता है, तो रेल मार्ग और सड़क मार्ग। सड़क मार्ग से जोड़ता है। ये आपका तीनों दर्राएं क्लियर हो गया। अब चलते हैं कुछ जो पश्चिमी घाट में घाट है। पश्चिमी घाट में कुछ पहाड़ में घाट है, तो वो किसको किसको जोड़ता है, वो भी जरा सा देख लें, ताकि आप परेशान